14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग जश्न आज़ादी मना रहे होंगे उन्हें अभी से मुबारकबाद, लेकिन अगले दिन जब आप अपने काम पर जाएं और वहाँ का कोई सरकारी अफसर या आपका कोई फेलो सिटीजन आपको ये एहसास दिलाए कि आप कितने आज़ाद हैं या आपकी औकात क्या है, तो उस वक्त कुछ चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी है। आज़ादी का जश्न मनाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र में किसी भी मुल्क की आज़ादी का इजहार सिर्फ जश्न मनाने से करना एक बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन है। दुनिया का घटिया से घटिया तरीन कंट्री भी जो होता है वहाँ के सिटीजन्स अपनी आज़ादी का इजहार करते हैं जश्न मनाकर, लेकिन हकीकतन डेली लाइफ में वो कितने आज़ाद हैं या कितने फ्री अपने आप को महसूस करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आज मैं आपसे एक लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ ऐसी चीज़ों की जिसे पूरी दुनिया भर में लोग देखते हैं, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में वो हकीकतन डे टू डे लाइफ में आज़ाद हैं या नहीं। आइन में, कानून में बहुत सारी चीज़ें, राइट्स लिख देना एक बात है, लेकिन इन प्रैक्टिस डेली लाइफ में ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग मामला है। और इससे पहले की लिस्ट में आपसे एक शेयर करूं, एक छोटी सी बात अमेरिका की आज़ादी के हवाले से करना चाहता हूं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। अमूमन ये तस्वुर किया जाता है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका का जो लीगल सिस्टम है वो सेक्युलर है, मीनिंग ये कि रिलीजन को इससे अलग किया गया है। लेकिन जब अमेरिका का तकरीबन 250 साल पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इशू हुआ था, यानी उस वक्त के फाउंडिंग फादर्स ने जब ये दुनिया को ऐलान किया था कि ये मुल्क आज से इंडिपेंडेंट है, तो उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने कुछ बातें कही थी जो बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते। और उसमें एक सबसे अहम बात शुरू में उन्होंने ये कही थी कि इंसानों के कुछ अनएलियनेबल राइट्स हैं जो उन्हें उनके खालिक ने, उनके खुदा ने दिए हैं, और ये वो राइट्स हैं जो उनसे उनकी हुकूमत भी नहीं ले सकती। पूरी दुनिया में कानूनदान इन राइट्स को, इन आज़ादियों को नेचुरल राइट्स कहते हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जमीन पर कुछ लोग अक्सर औकात अपने आप को खुदा से भी ऊपर समझते हैं, और जब वो उस मर्तबे तक पहुंच जाते हैं अपने चेलों की बदौलत, तो फिर इंसानों से, बाकी इंसानों से वो एक के बाद दूसरे राइट्स छीनने लगते हैं, उनकी आज़ादियां उनसे छीनने लगते हैं, और मुख्तलिफ बहानों से उन्हें बिजी रखते हैं ये एहसास दिलाने के लिए कि जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर वो बहुत आज़ाद हैं, किसी दुश्मन से लड़ा कर, आपस में कौमों को लड़ा कर, वगैरह वगैरह। और जो असल उनका मकसद है उस कम्यूनिटी में रहना, उस मुल्क में रहना, वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट परफेक्शन जो है मैन मेड टर्म है, लेकिन हमेशा इंसानों की ये कोशिश रहती है कि जिस मोहल्ले, जिस मुल्क, जिस शहर में वो रहते हैं वो कल से बेहतर हो जहाँ तक उनकी डेली लाइफ का ताल्लुक है, या ऑल्टरनेटिव से बेहतर हो, या दूसरे ममालिक से बेहतर हो। अब वो आज़ादियाँ किस तरह आप चेक कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका चेक करने का, किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का, ये बुनियादी वहाँ के शहरियों का हक होता है कि उन्हें आज़ादी से जीने की आज़ादी हो, बेसिकली राइट टू लाइफ। ये डेली टर्म्स में देखने का सबसे आसान तरीका है कि जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, क्या वाकई में उसमें, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर से किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मोहल्ले इलाके में बिला खौफ अपनी जान को जोखम में डाले बगैर क्या आप मूव कर सकते हैं या नहीं। सोशल मोबिलिटी। अक्सर औकात जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग जॉब के सिलसिले में, अपने कारोबार के सिलसिले में, रोज़गार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बिला खौफ चले जाते हैं, जिससे इस मुल्क की ना सिर्फ इकोनॉमी को फ़ायदा होता है बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी इंप्रूव होती हैं। जहाँ पैसा उनको नज़र आता है वहाँ जाते हैं। क्या आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ बिला खौफ एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं बगैर उस खौफ के कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग ये ना सोचें कि ये बाहर से आया हुआ है या किसी दूसरी कौम का है या किसी दूसरी मज़हब का है और आपकी जान इसमें ख़तरे में पड़ जाए, आपका माल, आपकी प्रॉपर्टी इस चक्कर में ख़तरे में पड़ जाए? क्या ऐसा है या नहीं है? और दूसरी एक बात उसी से रिलेटेड, नेचुरल राइट से रिलेटेड, जिस क्रिएटर ने, जिस खालिक ने आपको ये जान दी है, जीने की आज़ादी दी है, उसी ने आपको इस जान की हिफाजत की भी आज़ादी दी है। पूरी दुनिया में पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में स्टेट्स ये जिम्मेदारी लेती हैं कि आपकी जान को हम कोई ख़तरा नहीं पहुँचने देंगे, लेकिन क्राइम होने से और पुलिस के आने के दरमियान का जो वक्त होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। उसमें सेल्फ डिफेंस की आज़ादी, अपनी जान को प्रोटेक्ट करने की आज़ादी इस पूरी दुनिया के तमाम शहरियों को है। वो अलग बात है कि कुछ ममालिक में उनके लिए मामलात इतने सख्त कर दिए जाते हैं कि वो अपनी जान भी नहीं बचा सकते। सेल्फ डिफेंस का हक जो है अमेरिका समेत पूरी डेवलप कंट्रीज में और बाकी बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ईजी तस्वुर किया जाता है। मीनिंग ये कि पुलिस चाहे दुनिया की कहीं की भी हो, वो हमेशा क्राइम के बाद ही आती है, लेकिन पुलिस आने से पहले क्या आपको कानूनी तौर पर ये फैसिलिटीज़ हैं या ये इजाज़त है या ये सेल्फ डिफेंस की रेगुलेशंस इजी हैं आपके लिए कि आप अपनी जान को बचा सकें किसी भी हद तक जाकर? अगली बात जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आज़ादी कितनी स्ट्रांग है वो ये कि आप जिस किसी भी खुदा को मानते हैं, आप जिस किसी भी मजहबी शख्सियत को मानते हैं, उसकी इबादत, उसकी रिस्पेक्ट क्या खुलेआम कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, क्या अपना जो भी आपका मजहब है वो खुलेआम आप कहीं भी अपने मुल्क में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं? अगेन ये भी नेचुरल राइट में से एक राइट समझा जाता है कि जब इंसानों को अपने खुदा ने बनाया है या जिस किसी भी खुदा पे यकीन रखते हो या ना करते हो, उसका इजहार वो खुलेआम
अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने मुल्क में कर सकते हैं या नहीं। एक और बात जिससे आप अपनी आज़ादी टेस्ट कर सकते हैं वो इसी से रिलेटेड ये है कि जिस खुदा ने या जिस कुदरत ने आपको दिमाग दिया है उसने आपको सोचने की और बोलने की भी आज़ादी दी है। क्या आपके जहन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी सोच है, जो मसला आप अपने शहर मोहल्ले में देखते हैं, जो मसला आप अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, उसको हल करने के लिए आपके पास जो सोल्यूशन है या आपका जो ओपिनियन है, चाहे जितना भी कड़वा हो, जितना भी अनएक्सेप्टेबल हो, क्या आप उसको खुले तौर पर इजहार उसका कर सकते हैं या नहीं, बगैर अपनी जान और माल के नुकसान के? क्या आप ऐसा कर सकते हैं आप जहाँ पे भी रहते हैं? अगली चीज़ जिससे आप अपनी आज़ादी टेस्ट कर सकते हैं वो ये कि जिन लोगों को आपने अपने सर पर बिठाया हुआ है, जिसे हम हुकूमत का नाम देते हैं, अपनी मर्जी से, क्या उनको आप किसी भी वक्त जाकर उनके काम के बारे में या उनकी पॉलिसीज़ के बारे में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं? मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अमेरिका में मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में शेयर की थी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या आप जहाँ पे भी रहते हैं उस इलाके के थाने में, बेसिक पुलिस स्टेशन में जाकर उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि भाई कल आपने जो रिपोर्ट्स लिखी हैं क्या उसको हम देख सकते हैं, या आपने पूरा दिन कल जो काम किया है उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास, क्या हम देख सकते हैं? आपने फ़लाना केस की जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसने आपको किसी न किसी आपने पेपर में लिखा होगा, क्या वो पेपर हम दे सकते हैं? ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालात क्या आप बग़ैर किसी खौफ के कर सकते हैं? एक और चीज़ जो कि किसी भी इंसान का एक बुनियादी हक है वो ये कि अपने लिए रोज़गार कमाना और अपने घर वालों को फीड करना। क्या इस रोज़गार को हासिल करने के लिए आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं? क्या आप कभी भी कोई भी कारोबार कोई भी तरीके से, जायज़ तरीके से, ऑब्वियसली बग़ैर किसी की चोरी या लूटे हुए, कोई भी कारोबार आसानी से उस मुल्क में, उस शहर में स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? ये ना सिर्फ आपके राइट की बात है बल्कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी का भी सवाल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर ममालिक में रेगुलेशंस, हुकूमत के कवानीन, फ़लाना लाइसेंस, ये लाओ, वो पर्ची लाओ, ये लाओ, ये इतने हो जाते हैं कि लोग तंग आ जाते हैं कि उस मुल्क या उस शहर में अपना बिज़नेस भी नहीं कर सकते। ये भी आपका एक राइट है। क्या आपकी हुकूमत या जिस मुल्क में आप रहते हैं वो आपको ये हक देती है कि आप जो भी कारोबार करना चाहें, एज़ लॉन्ग एज़ आप किसी दूसरे शहरी से लूट नहीं रहे, एज़ लॉन्ग एज़ आप किसी दूसरे शहरी की चोरी नहीं कर रहे, उसकी जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्या आप खुलेआम वो बिज़नेस कर सकते हैं? दुनिया भर में जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशंस या आइन की बात होती है तो एक बुनियादी टर्म यूज़ की जाती है अपने शहरियों को हुकूमत की तरफ से देने के लिए, और वो टर्म है लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। यानी कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट जो है वो ये गारंटी करती है या उसे गारंटी करना चाहिए अपने शहरियों को उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी, और ज़िंदगी लिबर्टी के साथ, लाइफ एंड लिबर्टी, आज़ादी के साथ ज़िंदगी रहने की। और जब ये दो चीज़ें आप उनको मुकम्मल तौर पर दे देते हैं, वो फिर तीसरे स्टेप पर जाते हैं विच इज़ परसूट ऑफ हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ तलाश करते हैं। क्या ये तीन चीज़ें आप बग़ैर इंटरप्शन के 100%, अगेन कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कितनी आसानी से आप ये तीन चीज़ें आपकी कंट्री में या जहाँ पे भी रहते हैं वो अपनी खुशियाँ इवेंचुअली परस्यू कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो आज़ादी मुबारक, और अगर नहीं कर सकते, दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।